बिहार की सबसे हॉट सीटों में से एक बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने दशकों पुराने गढ़ को बचा पाएगी या प्रशांत किशोर की जनसुराज कोई बड़ा उलटफेर करने जा रही है? वोट वाइब के फाउंडर और राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी ने एक मीडिया चैनल से खास बातचीत में बांकीपुर के सियासी समीकरणों को लेकर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अमिताभ तिवारी का साफ कहना है कि बांकीपुर के रिजल्ट में कुछ भी हो सकता है जनसुराज भी बाजी मार ले। बांकीपुर में कुछ भी हो सकता है। वोट वाइब के संस्थापक ने बताया कि यदि यादव और मुस्लिम वोटरों के अलावा बीजेपी के कोर वोटर का एक चंक जनसुराज को जाता है तो ये चुनाव पलट सकता है। कांटे की टक्कर हो सकती है। भरत तिवारी का मुद्दा, कुर्मी और कुशवाहा का मुद्दा, ये सारे फैक्टर भी काम कर सकते हैं। प्रशांत किशोर एक ब्राह्मण उम्मीदवार हैं। भरत तिवारी का मामला और सीजेपी का मामला दोनों युवाओं के बीच प्रशांत किशोर के सपोर्ट के रूप में गया होगा। ओपिनियन पोल के दौरान 18 से 24 साल के वोटरों ने सबसे ज्यादा सपोर्ट जनसुराज को किया था। कुर्मी समाज का ये गुस्सा कि नीतीश कुमार को हटाया गया, इसका असर भी हो सकता है। कम टर्नआउट का किसे फायदा किसे नुकसान? इस उपचुनाव में सबसे विचित्र बात यह रही कि इतना हाई प्रोफाइल मुकाबला होने के बावजूद केवल 35% टर्नआउट ही देखने को मिला। कम वोटिंग का मतलब पिछली बार की तुलना में इस बार 7% कम वोटिंग हुई। लगभग 1,30,000 वोटरों ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोटरों में उदासीनता। अमिताभ तिवारी के मुताबिक लो टर्नआउट का मतलब है कि वोटरों में उत्साह की कमी थी और विपक्ष पर कोई खास भरोसा नहीं था। बांकीपुर में बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा मंडल स्तर के कार्यकर्ता थे। करिश्मे के मामले में बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत किशोर के सामने कहीं नहीं ठहरते, लेकिन वो बीजेपी के मजबूत कैडर के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहती है वोटों का गणित? वोट वाइब द्वारा 25 जुलाई तक किए गए ओपिनियन पोल के आंकड़े काफी दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। बीजेपी का वोट शेयर 44.9% है, जो 2025 में 63.25% था। वोट शेयर में 18.4% की गिरावट आई है। वहीं अगर बात करें जनसुराज की, तो उनका वोट शेयर 33.8% बताया गया है। वहीं 2025 में ये वोट शेयर 4.97% था। उनके वोट शेयर में 28% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं बात अगर आरजेडी करें तो उनका वोट शेयर 17.8% है, जो 2025 में 29.83% था। आरजेडी को भी 12% वोट शेयर का नुकसान होता दिख रहा है। वहीं अन्य की बात करें तो 3.5% वोट शेयर 2025 में 1.95 और वोट शेयर में बढ़ोतरी करीब 1% की है। अमिताभ तिवारी का दावा। शुरुआत में बीजेपी के पास 11% की बढ़त थी, जो अब घटकर 7 से 8% के आसपास रह गई है। बीजेपी को इस चुनाव में 7 से 9% वोट शेयर की लीड और लगभग 10,000 वोटों के मार्जिन से जीत मिल सकती है। प्रशांत किशोर की जनसुराज कैसे जीत सकती है? अमिताभ तिवारी के अनुसार यदि जनसुराज ये चुनाव जीतती है तो इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। आरजेडी का पूरी तरह से धराशायी होना। अगर आरजेडी का 29% वोट शेयर घटकर सिंगल डिजिट में आ जाए और सारा वोट जनसुराज को ट्रांसफर हो जाए, तब भी जनसुराज केवल 34% तक ही पहुंचेगी। बीजेपी के कोर वोट में सेंधमारी। जनसुराज को जीतने के लिए केवल आरजेडी का वोट काफी नहीं है, बल्कि उसे बीजेपी के कोर वोट बैंक में भी बड़ी सेंध लगानी होगी। मुस्लिम, यादव, युवा और कुर्मी कुशवाहा फैक्टर। मुस्लिम समाज का झुकाव बड़े पैमाने पर प्रशांत किशोर की तरफ देखा गया। यादव समाज असमंजस में रहा, क्योंकि उन्हें लगा कि यदि जनसुराज जीती तो अगले 5 सालों में और मजबूत हो जाएगी। सर्वे के मुताबिक 18 से 24 साल के युवाओं ने सबसे ज्यादा सपोर्ट जनसुराज पार्टी को किया है। प्रशांत किशोर का ब्राह्मण होना, भरत तिवारी, सीजेपी का मामला और युवाओं के बीच पीके के पक्ष में माहौल बना गया। नीतीश कुमार को हटाए जाने से कुर्मी समाज में भी नाराजगी थी, इसका असर भी चुनाव में पड़ सकता है। बांकीपुर बीजेपी का मजबूत किला रहा है। यदि विपक्ष की ओर से केवल एक उम्मीदवार मैदान में होता तो जनसुराज की जीतने के चांस काफी ज्यादा होते, लेकिन ये राजनीति है। यदि यादव, मुस्लिम और बीजेपी के कोर वोटरों का एक बड़ा हिस्सा जनसुराज की तरफ शिफ्ट हो गया होगा तो बांकीपुर का मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है और बाजी पलट भी सकती है। अब देखना ये होगा कि जनता ने बीजेपी के कैडर पर भरोसा जताया है या फिर प्रशांत किशोर के करिश्मे पर। बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट 3 अगस्त को आएगा, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल और राजनीतिक जानकारों के दावे बिहार की सियासत में हलचल मचा रहे हैं। करीब सभी बड़े एग्जिट पोल में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को बढ़त दिखाई गई है, लेकिन अब चुनाव को करीब से देखने वाले विशेषज्ञ एक ऐसा दावा कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। आखिर बांकीपुर में ऐसा क्या हुआ जिसने चुनाव का पूरा समीकरण
बदल दिया है। दरअसल वरिष्ठ समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी, जो कभी आरजेडी के बेहद करीबी माने जाते थे, उन्होंने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि शुरुआत से ही प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी था। उनके मुताबिक बीजेपी इस चुनाव में कई मुद्दों में उलझ गई। उम्मीदवार के नाम पर लंबा सस्पेंस, भरत तिवारी एनकाउंटर मामला और जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन जैसे मुद्दों ने बीजेपी का फोकस बांट दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर लगातार चुनावी मुद्दों पर जनता के बीच बने रहे और इसका फायदा उन्हें मिलता दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा दावा तो आरजेडी के वोट बैंक को लेकर किया गया है। शिवानंद तिवारी का कहना है कि इस बार मुस्लिम और यादव, जिन्हें आरजेडी का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता है, उन्होंने बड़ी संख्या में प्रशांत किशोर का साथ दिया है। उनके मुताबिक इन वोटरों को लगा कि बीजेपी को अगर कोई कड़ी टक्कर दे सकता है तो वह है जनसुराज। यह वजह रही है कि पारंपरिक MY समीकरण इस बार कमजोर पड़ता दिखाई दिया। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि अगर मुस्लिम और यादव वोटों का झुकाव वास्तव में जनसुराज की ओर हुआ तो इसका सीधा फायदा प्रशांत किशोर को मिल सकता है। भाई, सबसे पहले आपको बता दें कि क्या कहता है रुद्रा रिसर्च एग्जिट पोल। प्रत्याशी और पार्टी के मुताबिक कितने प्रतिशत वोट मिलने वाले हैं, तो देखिए जरा। नीरज कुमार सिन्हा, जो कि बीजेपी से हैं, उन्हें 36% वोट मिलने वाले हैं। रेखा गुप्ता आरजेडी, उन्हें 10% वोट एग्जिट पोल में मिला है। प्रशांत किशोर, जो कि जनसुराज पार्टी के, उन्हें 50% एग्जिट पोल में वोट दिया गया है, सबसे ज्यादा। यही ध्यान देने वाली बात है। अन्य उम्मीदवार को 4%। तो अब एग्जिट पोल बता रहा है साफ कि प्रशांत किशोर को बड़ी बढ़त मिली हुई है। एक स्थानीय पत्रकार ने नाम न छापने की शर्त पर दावा किया कि उन्होंने करीब 50 बूथों का दौरा किया। उनके आकलन के मुताबिक प्रशांत किशोर बीजेपी उम्मीदवार को 7 से 10 हजार वोटों के अंतर से हरा सकते हैं। हालांकि यह सिर्फ चुनावी आकलन और दावे हैं। असली तस्वीर 3 अगस्त को मतगणना के बाद ही साफ होगी। लेकिन अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं तो बांकीपुर उपचुनाव बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत बन सकता है। फिलहाल इस खबर पर, इस जानकारी पर आपकी जो भी राय, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। जब हमने खुलेआम देखा बूथ पे कि आरजेडी का पोलिंग एजेंट कह रहा है अपने ही लोगों को जो वोट देने आए, इनने नहीं उनने, ये उनने किन्ने किधर है, ये आप लोग के लिए सोच का विषय है। पूरे चुनाव में